नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, जनरल बाजवा के हवाले से डॉन न्यूज़ ने एक बड़ा खतरनाक किस्म का इंकशाफ कर दिया है। और नाज़रीन, डॉन न्यूज़ का ये कहना है कि जब जनरल बाजवा से ये कहा गया कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म को हाउस से निकालने जा रहे हैं, आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म का तख्ता उल्टने जा रहे हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, इसके डायनामिक्स होंगे, इसके रिजल्ट्स होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आप उनका सामना कैसे करेंगे। तो यहां पर नाज़रीन जो जनरल बाजवा ने जवाब दिया वो गरूर से, तमकनत से और जाम से भरा हुआ था। और जनरल बाजवा का यह कहना था कि हमने भुट्टो को भी तख्ते पे चढ़ा दिया था, हमने भुट्टो की भी हुकूमत को खत्म कर दिया था, फिर क्या हो गया था। तो यहां पे ना सिर्फ ये कि बाजवा साहब जो है वो इन तमाम तरह मामलात को लाइट ले रहे थे, बल्कि इसके साथ ही नाज़रीन जनरल बाजवा साहब ने माजी के अपने किए गए इंस्टीट्यूशन के इतने बड़े जुर्म को इंडोर्स किया और ऐसे ब्रैग और ब्लफिंग और उसकी जनाब पजीराई करके उसके ऊपर जाम जनाब करते हुए एक तमकनत के साथ, गरूर के साथ अपने उस माजी के कारनामे को इंडोर्स करते हुए कह रहे हैं कि हमने भुट्टो को भी तो तख्ते चढ़ाया था, हमने भुट्टो को भी तो फांसी लगाई थी, तो क्या कर लिया था किसी ने, क्या हुआ था, अब भी कुछ नहीं होना। नाज़रीन सुने जरा कि डॉन न्यूज़ जो है वो माजी के झरोकों में से कौन सा बड़ा इंकशाफ जो है वो इस वक्त सामने लेकर आया है। प्रेस ब्रीफिंग में सहाफी ने जनरल बाजवा से पूछा कि अगर वजीर आजम को बरतरफ कर दिया तो उनके ख्याल में क्या होगा। तो उन्होंने धीमे अंदाज में जवाब दिया, कुछ नहीं होगा। जब हमने भुट्टो को फांसी दी तब भी कुछ नहीं हुआ। इस बयान से उनकी ताकत का गरूर बिल्कुल वाज़े हो रहा था। नए आने वाले को अपनी ताकत वाज़े कर देने से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जनरल बाजवा कौमी और बैनुल अक़वामी मसाइल पर घंटों बातें किया करते थे, हालांकि उनकी मुल्क को दरपेश किसी भी पेचीदे चैलेंज की वाज़े समझ नहीं थी। तो मामलात के ऊपर बात तो बहुत करते थे। तो साहबी का ये कहना है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डीप, डेंस और प्रोफाउंड जो है वो नहीं हुआ करती थी, सतही सा इल्म जो है वो उनके पास हुआ करता था। फिर 2018 के इंतखाबात आए और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने यह ठान लिया था कि जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करनी है, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म करनी है। तो इन तमाम तरह मामलात के ऊपर जो है नाज़रीन डॉन न्यूज़ ने बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल जो है वो छापा है। दूसरी जानिब नाज़रीन जावेद चौधरी साहब एक नई खबर के साथ सामने आए और उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब का हर सूरत कोर्ट मार्शल होगा और इसके हवाले से पूरी बसात बिछाई जा चुकी है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत सारे शवाहिद हैं, बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो चुका है कि और अब इमरान खान साहब जो है वो कोर्ट मार्शल से नहीं बच सकते हैं। उनका कहना था कि इमरान खान के फौजी ट्रायल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, इसी हफ्ते कुछ ना कुछ हो जाएगा। ट्रायल बड़ा खौफनाक होगा। इमरान खान चाहेंगे कि ट्रायल ओपन हो तो ओपन कर दिया जाएगा, पूरी कौम को दिखाया जाएगा, ऐसे सबूत पेश किए जाएंगे जिनका इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं होगा। ये नाज़रीन कहना है जावेद चौधरी साहब का। अब अगर इमरान खान साहब का कोर्ट मार्शल किया जाएगा तो उस सूरत में पाकिस्तान की हुकूमत IMF के पैकेज को भूल जाए, पाकिस्तान की हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से नई पाबंदियों के लिए तैयार हो जाए। इमरान खान के ऊपर कोर्ट मार्शल करने की सूरत में पाकिस्तान की हुकूमत पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट के वो जो ख्वाब देख रही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, फॉरेन रेमिटेंसेज आ जाएंगे और इधर से जनाब पैसा आ जाएगा और कर्जे रोल ओवर हो जाएंगे, ये तमाम तरह मामला जो हैं वो अटक जाएंगे और पाकिस्तान को एक इंतहाई खतरनाक स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ऐसा एक आलमी दबाव आएगा कि जिसको हुकूमत के लिए फेस करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। अब नाज़रीन पाकिस्तान की जो कायमा कमेटी है उसमें एक नया इंकशाफ हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि 2023 में जैसे ही नई नई हुकूमत बनी तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने बड़े खतरनाक शर्र सूद के ऊपर IMF से कर्जे लिए। अब जाहिर है अवाम का नाम के ऊपर ये पैसा लेना है और अवाम के ऊपर सर्फ होना कोई नहीं। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा करना था, नए जो इत्तेहादी बने थे उनको अपने साथ लगाए रखना था, पैसों की बंदर बांट करनी थी, अपने खर्चे भी क्लियर करने थे, लंदन में भी फ्लैट्स बनाने थे। तो ये ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरह से IMF से पैसा ले, IMF से कर्जा लें और इस बात को भुला दिया गया कि कितनी बड़ी शर्रा सूद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को ये कर्जे दिए जा रहे हैं। अब इस हवाले से नाज़रीन पाकिस्तान की कायमा कमेटी क्या कहती है। हुकूमत ने IMF से 2023 में बुलंद तरीन शर्रा पर कर्जे लेने का इंकशाफ कर दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर के इजलास में इंकशाफ किया गया कि हुकूमत ने 2023 में आलमी मालियाती फंड से बुलंद तरीन शर्रा पर कर्जा लिया था। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में कमेटी को बताया गया कि पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत साल 2023 में IMF से 5.09% की बुलंद तरीन शर्रा के ऊपर जो है वो सूद की शरह के ऊपर कर्जे लिए थे और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलता। तो यही जल्दबाजी थी कि जनाब बंदर बांट करनी है, हुकूमत को स्ट्रेंथन करना है, पैसा और लूट मार करो, अवाम तक तो जो है वो रिलीफ डिलीवर को नहीं होता। आज आके आटा दिया था और उसमें भी करोड़ों और अरबों रुपए की करप्शन निकल आई थी जिसका भांडा खुद शायद खान अब्बासी साहब ने फोड़ा था और इन्हीं वजूहात
बात की बिना के ऊपर जो है वो उन्होंने बाद में नून लीग को छोड़ दिया था। अब नाज़रीन, चूंकि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है और केपीके की गवर्नमेंट जो है वो इन मामलात से बहुत तंग है और उन्हें पता है कि ज्यादातर बिजली जो है वो हमारे सूबे से बन रही है, पूरे पाकिस्तान को ट्रांसफर हो रही है और उसके बावजूद मकामी सतह पर लोड शेडिंग भी ज्यादा है और बिजली भी बहुत महंगी दी जा रही है। तो उनका ये कहना है कि अब ये जो बिजली की तरसील का मामला, ये सारा का सारा कुछ जो है वो सूबे के इख्तियार में ले लिया जाएगा और बिजली बनाने के सस्ते तरीन नए मंसूबे जो है वो लगाए जाएंगे और उनकी ये कोशिश होगी कि केपीके के अवाम को जो है वो 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली फराम की जाए। तो अब नाज़रीन, केपीके की जानिब से ये ठान लिया गया है कि जितने भी बिजली के मामलात हैं उसको अपने सूबे के इख्तियारात में लेकर आएंगे, नए बिजली के मंसूबे लगाएंगे, IPP से जान छुड़ाएंगे और इसके ऊपर जितना भी पैसा सरेदा सर्फ होता है वो लगा देंगे और अपनी केपीके की आवाम को जो है वो सस्ती से सस्ती बिजली देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। फिर नाज़रीन, इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।